अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू academy-khi.com। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से मुतालिक है। यानी आज की वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बिल्कुल बेसिक से जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में जो लोग टेलीकॉम की फील्ड में काम करते हैं उनको डेली लाइफ में ऐसी मुख्तलिफ टर्म्स से वास्ता पड़ता रहता है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, वेवलेंथ क्या है। हम लोग बोल तो देते हैं कि 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो सम टाइम हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी है क्या, या वेवलेंथ है क्या, या मॉड्यूलेशन क्या है। तो जो बिल्कुल बेसिक से टर्म्स है ना, आज हम इनको तो डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि जिनको नहीं पता वो इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम चैनल या मीडियम या मीडिया, ये तीनों एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, तो हम इनको डिफ़ाइन करेंगे। इसका फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, डिमॉड्यूलेशन, और उसके बाद देखेंगे बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन क्या है, फिर हम देखेंगे नॉइस क्या है और अटेन्यूएशन क्या है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस हैं और बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशंस हैं। समटाइम इंटरव्यू के अंदर हमसे ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल मुनासिब से एक इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ। अगर आपसे कोई पूछे कम्युनिकेशन क्या है, भाई कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम और आप आपस में आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ जो आपके कानों में आ रही है, आप बोलेंगे आपकी आवाज़ मेरे कानों में आएगी, तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है, सही, क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? कोई भी आवाज़ होती है, कोई भी डेटा होता है, कुछ भी हो जिसमें से अगला बंदे का मतलब कि कोई चीज़ आप बता रहे हैं उसको, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ये क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा, सही है। डेली लाइफ में हम लोग आपस में बातें करते हैं, ये भी हमारी कम्युनिकेशन होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है? यार देखो, मैं आपके सामने बैठ के बातें करूं तो ये हमारी सिंपल कम्युनिकेशन कहलाएगी, सही। लेकिन अगर मैं आपके घर में फ़ोन पे डायल को कांटेक्ट करूं, आपको घर पे कॉल करूं आपको, तो ये जो कम्युनिकेशन कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी वॉइस है इसको अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन सिग्नल को एक जगह से दूसरी का ट्रांसमिट करेंगे, फिर अदर एंड पे जाके उन सिग्नल से हम दोबारा वॉइस को बनाएंगे और फिर आपको सुनाएंगे, सही है। तो अ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी वो कम्युनिकेशन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन्वॉल्व हो जाएं, वो क्या कहलाएगी? वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करवाएगा जो सिस्टम, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा, सही। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: ट्रांसमीटर, रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम। ट्रांसमीटर क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना के ट्रांसमिट करता है। और रिसीवर क्या होता है? जो अदर एंड पे आपसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेके उनको आपके वॉइस बना के आपको सुना देता है, सही। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल या मीडिया वो होता है जिसमें से वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल गुजरते हुए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। उम्मीद है आपको कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर लोगों को पता होता है। मीडिया या चैनल या मीडियम, ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ पाथ बाय विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी ये वो रास्ता है जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये रास्ता इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में जो इंटरनेट की केबल आई हुई है, सही है, ट्विस्टेड पे केबल होगी वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, या कोएक्सियल केबल होगी वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोनों मीडिया के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ घरों के अंदर डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर भी पहुंच रहा है इंटरनेट कम्युनिकेशन वगैरह या चैनल, टीवी चैनल देखने के लिए, तो वो क्या है? वो ऑप्टिकल मीडिया है वो। और कुछ लोगों के घरों में वाईफाई, जिसमें आपके मोबाइल है, आप अगर मोबाइल पर इंटरनेट की 3G सर्विस इस्तेमाल करेंगे या 4G सर्विस इस्तेमाल करेंगे, तो ना तो आपके मोबाइल पे आके फाइबर ऑप्टिक कनेक्ट हो रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन में हो जाता है इस्टेब्लिश आपके मोबाइल सेट में और वायरलेस वो मोबाइल टावर के अंदर।
तो ये जो बीच में जो है फ्री एयर यानी कि हवा मौजूद है, फ्री स्पेस मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है या फ्री स्पेस कम्युनिकेशन है। तो यानी कि मीडिया जो है बेसिकली अगर मेनली कैटेगराइज करें तो 3 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, एक ऑप्टिकल मीडिया होता है और एक फ्री स्पेस होता है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी जो है साइकिल पर सेकंड। अब कौन से साइकिल आ गए इसका? यार देखो, आपने ये देखा होगा कि जो कम्युनिकेशन होती है इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो ये 2 टाइप की होती है, या तो एनालॉग होगी या डिजिटल होगी। अब एनालॉग वेवफॉर्म आपके सामने मौजूद है और डिजिटल वेवफॉर्म, ये एनालॉग सिग्नल मौजूद है और ये डिजिटल सिग्नल मौजूद है। अब कोई भी एनालॉग सिग्नल की जो ये मूवमेंट है, अब ये इस तरह क्यों है, डिजिटल इस तरह क्यों है, ये तो अलग टॉपिक है, ये तो जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं इस वक्त अज्यूम ये कर रहा हूँ आपको एनालॉग और डिजिटल का फ़र्क आपको पता होगा। तो ये एनालॉग सिग्नल है, देखें यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है, फिर पीक से होते हुए वापस 0 पे आता है, फिर नेगेटिव साइड की पीक पे आता है और फिर वापस 0 पे आता है। यहाँ से लेके स्टार्ट होना, 0 पे आना, फिर नेगेटिव साइड पे जाना और यहाँ पे आना, ये पूरा ये एक साइकिल कहलाता है। सही है। और इसी तरह डिजिटल के अंदर यहाँ से 0 से स्टार्ट होना, पीक पे जाना, फिर 0 पे नेगेटिव ये साइड लेना, और ये पूरा ये भी एक साइकिल है। ये तो ये डिजिटल का एक साइकिल है और ये किसका, एनालॉग का एक साइकिल है। तो अगर एनालॉग सिग्नल के अंदर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल ट्रांसमिट हुए हैं, ये एनालॉग की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सही है। और इसका डिजिटल के अंदर 1 सेकंड के अंदर ये वाले कितने साइकिल ट्रांसमिट हुए हैं, तो ये डिजिटल की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब हम बोलते हैं 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। भाई 1 किलो हर्ट्ज से मुराद ये होती है कि 1000 साइकिल यानी 1000 साइकिल जो हैं 1 सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगी, 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब अगर कोई बोलेगा 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये, तो भाई वो 10⁻⁶ यानी 1 के साथ आप 6 जीरो लगा दो, इतने साइकिल ट्रांसमिट हुए हैं तो वो 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्लियर है बात? अच्छा, वेवलेंथ क्या है? भाई वेवलेंथ ये होती है कि एक साइकिल की जो लंबाई होती है ना, वो वेवलेंथ कहलाती है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने आपसे कहा ये एक साइकिल है, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लंबाई है ना, ये वेवलेंथ है। इसके अंदर क्या वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पीस और इज द वेवलेंथ, यानी एक पीक से लेके दूसरी पीक तक ले लो, आप इसको भी वेवलेंथ काउंट कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, आप इसको भी वेवलेंथ काउंट कर सकते हो, या यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, इसको भी आप वेवलेंथ काउंट कर सकते हो। डिजिटल के अंदर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे, ये क्या है, ये भी वेवलेंथ है। उम्मीद है आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फर्क समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पे अगर वेवलेंथ जो है लंबी हो जाए, ये एनालॉग सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से घूमता हुआ ये होता हुआ ये यहाँ तक आ गया, यानी अभी 2 सिग्नल है ना, ये मैं एक सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक बना दूं, तो यार जब आप वेवलेंथ की लंबाई ज़्यादा कर दोगे तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड के अंदर कम ट्रांसमिट होंगे, और अगर वेवलेंथ की लंबाई जो है कम कर दोगे तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देखोगे ये वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, या अगर वेवलेंथ को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है? यानी फ्रीक्वेंसी क्या, वेवलेंथ क्या, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इन दोनों का रिलेशन भी आपके सामने मौजूद है। अच्छा चलें, वेवलेंथ की एक स्लाइड यहाँ पे मौजूद है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 साइकिल, यानी एक साइकिल का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हायर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में भाई फर्क ये है कि देखो इसका साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक एक साइकिल हुआ, इतनी दौरान में इतनी देर के अंदर इसको देखो यहाँ से लेके एक साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल हो गया, और ये तीसरा साइकिल भी आधा हो गया। तो क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। जब वेवलेंथ इसकी कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। ये अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की हम बात करें। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब हम ऐसा क्यों करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप मॉड्यूलेशन को समझो। मॉड्यूलेशन क्या है कि आपके पास एक सिग्नल है, मिसाल के तौर पर आपने टेलीफोन उठाया, आपने बोला हेलो, तो आपको पता है कि इंसान की वॉइस की फ्रीक्वेंसी 0.3 से लेके 4 किलोहर्ट्ज़ तक आपकी फ्रीक्वेंसी है आपकी। अब इस फ्रीक्वेंसी को हमने एक जगह से दूसरे ट्रांसमिट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर रख के ट्रांसमिट करते हैं।
अभी आप इस बहस में या ये सोचो मत कि क्या नाम है हम क्यों रखते हैं, वो मैं आपको आगे थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। लेकिन अगर एक फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रख के आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करोगे तो वो क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखो, ये कैरियर है, कैरियर वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आप रख के ट्रांसमिट करते हो, तो ये हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और ये वो सिग्नल है जो कि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, ये सही है। इस सिग्नल को आप इस कैरियर के ऊपर रखोगे और ट्रांसमिट करोगे। तो देखें, मॉड्यूलेशन जो होती है ना, मुख्तलिफ टाइप की होती है। एम मॉड्यूलेशन होती है, FM मॉड्यूलेशन होती है, PM मॉड्यूलेशन होती है, वो सब आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी AM और FM आपके सामने है। देखिए, AM मॉड्यूलेशन के अंदर आपने इस सिग्नल को जो है इसके ऊपर रख दिया तो इसकी शक्ल इस टाइप की हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपने जब इस सिग्नल के ऊपर रखा तो ये शक्ल यूँ हो गई। अब ये मैं आगे इंशाल्लाह मॉड्यूलेशन की जब वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन डिटेल से बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये सारी टाइप्स ही बताऊंगा और आपको ये सारी रीजनिंग भी दूंगा या वजह भी बताऊंगा कि हम लोग क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं, हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत कहाँ पे आती है। लेकिन अभी आप इस स्टेज पे सिर्फ ये देख लो, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यानी हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठा के एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। डीमॉड्यूलेशन इसका उल्टा होता है, यानी अदर एंड पे पहुंचा के हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम अलहदा कर लेते हैं और हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो असल जो टारगेट होता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ये वाला सिग्नल है। ये हमारा टारगेट या हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होती हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, हमारी इन्फॉर्मेशन इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में होती है और हमें अदर एंड पे ये चाहिए होता है। तो अगर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे इसके ऊपर रख के तो ये क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन, और अदर एंड पे इसको हम रिसीव कर लेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, मॉडेम आपने अपने घर में देखा होगा कि मॉडेम क्या चीज़ है। भाई मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन दोनों का मजमुआ है। यानी मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है। आपने देखा होगा आपके घर में पीटीसीएल से लाइन आती है और मॉडेम आपके घर में वो लगा के चले जाते हैं, उसके आगे आप लोग क्या करते हो, राउटर लगाते हो। या जो राउटर वगैरह आप जो लगाते हो ना, वो तो सिंपल डिजिटल पे काम कर रहा होता है, लेकिन उस डिजिटल को उठा के आप जब मॉडेम को देते हो, मॉडेम क्या करता है, आपके उस डिजिटल सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रख के एक्सचेंज तक पहुंचाता है, सही है। और जो एक्सचेंज से जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल आ रहा होता है उसको अलहदा करके आपके डिजिटल सिग्नल को उठा के आपके राउटर को दे रहा होता है। तो आपके, और ये आप यहाँ पे बैठे हो, आपके राउटर, यानी राउटर भी आपका डिजिटल ही है, सही है, ये आपका एरिया है। इस एरिया और इंटरनेट के दरमियान में जो आपको राब्ता करवाता है ये मॉडेम करवाता है। यानी मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मॉडेम। अब बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन क्या है। बेसबैंड ट्रांसमिशन ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट मॉड्यूलेशन इज बेसबैंड। यानी अगर हमें सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि ट्रांसमिशन करते हैं हम लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, विदाउट मॉड्यूलेशन करते हैं। अगर हमने ट्रांसमिशन की ओरिजिनल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया तो ये क्या कहलाएगी, ये बेसबैंड ट्रांसमिशन कहलाएगी। और अगर हमने ओरिजिनल सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर रख के यानी मॉड्यूलेशन करके भेजा तो ये क्या कहलाएगी, ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन कहलाएगी। यानी विदाउट मॉड्यूलेशन बेसबैंड कहलाती है और विद मॉड्यूलेशन क्या कहलाएगी, ये ब्रॉडबैंड कहलाएगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने बेसबैंड लिख दिया, ये ब्रॉडबैंड होगा, ये इसको सही कर दिएगा आप। अब रीज़न फॉर मॉड्यूलेशन, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको रीजनिंग दे देता हूँ कि मॉड्यूलेशन हम करते क्यों हैं। भाई मॉड्यूलेशन हम इस वजह से करते हैं कि हमें हाई डेटा रेट चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे हम ज़्यादा डेटा रेट ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग ज़्यादा डेटा रेट ट्रांसमिट कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको ये भी करते हैं। दूसरा क्या है कि एंटीना साइज, जब वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो एंटीना जब बनता है, एंटीना का जो साइज होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर वेवलेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी एंटीना का साइज भी उतना बड़ा होगा, तो वेवलेंथ जितनी कम होगी एंटीना का साइज उतना कम होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंदर जो है वेवलेंथ कम होगी, तो हम यही करते हैं कि हम मॉड्यूलेशन करते हैं ताकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में तब्दील करें। इससे हमारी जो है वेवलेंथ का साइज कम हो जाएगा और हमें अदर एंड पे एंटीना छोटा लगाना पड़ेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर भी हमें मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 वजूहात हैं, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा आप डिटेल में ना जाएँ, ज़्यादा मत सोचें। इंशाल्लाह भी मैं जल्द ही मॉड्यूलेशन की वीडियो जब अपलोड करूँगा उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊँगा मॉड्यूलेशन के मुतालिक। अभी सिर्फ आप ये देखेंगे बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या होती है और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन क्या होती है। अब नॉइज की बात करते हैं। नॉइज इज अ टर्म विच अप्लाइज टू एनी फिनोमिना दैट इज यूज्ड टू डिग्रेड द मैसेज और इन्फॉर्मेशन। यार आपने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसमिट किया, सही है, बीच में रास्ते में जो है
मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से आपको कोई दोस्त जो मैदान में खड़ा हुआ है, आपने यहाँ से उसको चीख के उसका नाम से बुलाया, उसकी आवाज़ पहुँच गई, उसने आपको जवाब दे दिया हाँ भाई ये, लेकिन बीच में जो है कोई गाड़ी आ जाती है और उसके तेज़ी से उसका डेक बज रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं, तो जब आप उसको आवाज़ दोगे तो उस तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, बीच में शोर शराबा आ जाएगा, तो आपका दोस्त बोलेगा भाई दोबारा, इशारा करेगा दोबारा बोलो मुझे आवाज़ समझ में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है अनवांटेड सिग्नल शामिल हो गए हैं, यानी वो भी सिग्नल है, वो भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, भाई गाना चल रहा है लोगों के लिए वो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को उसमें मजा आता है, सही है, लेकिन वो आपके लिए अनवांटेड है। आप जो अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, उसमें बीच में कोई दूसरा सिग्नल शामिल हो जाए, बेशक वो किसी के लिए अहम हो, लेकिन आपके लिए चूंकि वो अहम नहीं है, आपके लिए वो अनवांटेड है, आप नहीं चाहते कि वो बीच में आए, तो कोई भी अनवांटेड सिग्नल आपके कम्युनिकेशन के रास्ते में आके आपकी कम्युनिकेशन को खराब करे, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। नॉइज इज अ टर्म विच अप्लाइज टू एनी फिनोमेना दैट इज यूज्ड टू डिग्रेड द मैसेज और इन्फॉर्मेशन, यानी वो आपके मैसेज को और इन्फॉर्मेशन को डिग्रेड करे, खत्म करे आके। तो आप ये देखें, ये आपका सिग्नल है, बीच में नॉइज आई है, तो देखें ये सिग्नल का बेड़ा गर्क हो गया ये, सही है। और आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपके एरर आने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, सही। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मिसाल के तौर पे एक ट्रांसमीटर रखा हुआ कराची में, रिसीवर रखा हुआ है आपका लाहौर में। आप कराची से जो ट्रांसमिट करते हो वो लाहौर तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, आपको हाई पावर जो है, आपको सिग्नल की पावर हाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रास्ता जो है, आप ये समझ लो कि जो आपका जो मीडिया है, अब अगर आपने वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे हो तो वायरलेस मीडिया होगा, यानी फ्री एयर में आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस काम करता है आपके कम्युनिकेशन जो आपका सिग्नल है उसके ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके सिग्नल की पावर कम होती आती है। इसमें नॉइज में थोड़ा फर्क है। देखिए नॉइज क्या करता है, आपके सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है या खराब कर देता है। अटेन्यूएशन आपके सिग्नल को खराब नहीं कर रहा, आपके सिग्नल को आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड कर रहा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा वो आपको डिग्रेड करता चला जाएगा। तो अदर एंड पे पहुंचेगा सिग्नल तो वहां पे उसकी पावर काफी लो होगी। तो आपको इस तरह ट्रांसमिट करना होता है अपने ट्रांसमीटर से कि अदर एंड पे जो है इतनी पावर कम से कम पहुंच जाए कि रिसीवर उसको आइडेंटिफाई कर ले। अगर उसको रिसीवर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, नहीं कर सकता, तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इस वजह से आपको ट्रांसमिशन साइड पे आपको क्या करना पड़ता है, सिग्नल की पावर बढ़ानी पड़ती है। उम्मीद है आपको अटेन्यूएशन समझ में आ गई होगी। शुक्रिया। और जितनी भी मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है आपको, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसमें कोई सवाल नहीं होगा। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अकेडमी डैश के जाएगी वेबसाइट पे जाए, उसमें कॉन्टैक्ट के फॉर्म में जाके अपना सवाल लिख के या इसकी जो वीडियो है कमेंट्स में लिख के आप लोग रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अकेडमी डैश के जाएगी वेबसाइट पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।